अब देखिए, राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में बहुत व्यस्त रहते हैं और लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी अक्सर अलग अलग चीजों में व्यस्त रहती है। इसीलिए उन्होंने केरलम में मुख्यमंत्री का नाम तय करने में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के नतीजों के 9 दिन के बाद अपने नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की, यानी 9 दिन लगा दिए। आखिरकार आज कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि 61 साल के वी.डी. सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकारें बन गई, मुख्यमंत्रियों ने अपने शपथ ले लिए, जबकि तमिलनाडु में भी विजय की नई सरकार बन गई। लेकिन केरलम की जनता कांग्रेस गठबंधन को अपना बहुमत देने के बावजूद 9 दिनों तक मुख्यमंत्री का इंतजार करती रही। कांग्रेस गठबंधन इस चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीता है और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 63 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर वी.डी. सतीशन और केरल से लोकसभा के सांसद और राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाने वाले के.सी. वेणुगोपाल के बीच यह रेस चल रही थी। आखिरकार कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वी.डी. सतीशन को मुख्यमंत्री चुन लिया, क्योंकि ज्यादातर विधायक और स्थानीय नेता उन्हीं के पक्ष में थे। इसके अलावा कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सतीशन के नाम का समर्थन किया था। सतीशन केरलम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार वर्ष 2001 से छठी बार विधायक बने हैं। केरलम में मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक खींचतान हुई, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यह परंपरा है कांग्रेस में। कांग्रेस को जब भी किसी राज्य में बहुमत मिलता है या वो सरकार बनाने की स्थिति में आती है, वहां अक्सर मुख्यमंत्री पद को लेकर 2 या कई बार उससे भी ज्यादा गुट बन जाते हैं, उनके बीच टकराव शुरू हो जाता है। वर्ष 2018 में राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलग अलग गुट बन गए थे, आपको याद होगा। इसी तरह वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके मुख्यमंत्री बनने पर जो सिंधिया गुट था वो नाराज हो गया था और दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद काफी हो गया था। और इतना बड़ा यह विवाद कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 2021 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पार्टी के आंतरिक विवादों की वजह से ही इस्तीफा दे दिया था। इस समय अक्सर कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार के बीच खींचतान अक्सर चलती रहती है, ये खबरें आती रहती है। और जब मुख्यमंत्री बनाया गया था कर्नाटक में नया, उस समय भी ऐसे ही खींचतान की खबरें आई थी। आपने देखा होगा, एक सेट पैटर्न है कांग्रेस में और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस की जो हाई कमांड है उसकी नीति डिवाइड एंड रूल की रही है। कांग्रेस का हाई कमांड हर राज्य में असल में 2 नेताओं को एक साथ प्रमोट करता है, एक साथ आगे बढ़ाता है। इससे दोनों नेताओं के बीच मुकाबला बना रहता है। ये दोनों नेता एक दूसरे को काटते रहते हैं। फायदा ये होता है कि कोई एक नेता मजबूत नहीं बन पाता और कोई एक नेता मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाता, क्योंकि उसके पीछे एक दूसरा नेता भी रहता है जिसे इस बात का लालच रहता है कि ये मुख्यमंत्री अगर हटेगा तो वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इस रणनीति से राज्य के नेतृत्व पर पार्टी हाईकमांड यानी गांधी परिवार का जो कंट्रोल है वो बना रहता है, लेकिन साथ ही पार्टी कमजोर हो जाती है। तो केरलम में आखिरकार कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंच गई है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि उन्होंने, आप याद कर लीजिए कि 4 तारीख को नतीजे आए थे, 4 मई को, और आज 14 मई है। लगभग 10 दिन उन्होंने लगा दिए।